मेरा नाम सारा है। मैं 20 साल की हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये मेरी शादी की पहली रात की कहानी है। जब आप आंखें बंद करके सुहाग रात के बारे में सोचते हैं तो क्या देखते हैं? शायद आप एक नरम बिस्तर पर बिखरी गुलाब की पंखुड़ियाँ देखते हैं। शायद आप मीठा संगीत सुनते हैं। शायद आप दो ऐसे लोगों की कल्पना करते हैं जो गहरे प्यार में डूबे हों, अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हों। वो सपना होता है। मेरे शहर की हर लड़की ऐसा ही सपना देखती थी, लेकिन मेरी हकीकत अलग थी। मेरी शादी की रात किसी सपने जैसी नहीं थी। सफ़ेद बिस्तर मुझे रोमांटिक नहीं लगा, वो मुझे एक कब्र जैसा लगा। और जो आदमी कमरे में मेरे साथ खड़ा था, वो मेरा प्यार नहीं था, वो मेरा मालिक था। कम से कम मुझे ऐसा ही लगा। लोग हमेशा कहते थे, सारा, शादी एक औरत की ज़िंदगी की शुरुआत होती है। लेकिन जब मैं अपने भाली सफ़ेद जोड़े में वहाँ खड़ी थी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी ज़िंदगी शुरू हो रही है। मुझे लगा जैसे मेरी आज़ादी ख़त्म हो रही है। मैं डरी हुई थी। मेरा दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि मुझे लगा वो मेरी पसलियाँ तोड़ देगा। मैं एक ऐसे आदमी के साथ कमरे में अकेली थी जिसे मैं मुश्किल से जानती थी। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में सब कहते थे कि वो ख़तरनाक है। मुझे लगा वो एक राक्षस है। मुझे लगा वो मुझे नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन मैं गलत थी। मैं बहुत गलत थी। उस बंद दरवाजे के पीछे जो हुआ, उसने मर्दों के बारे में मेरी सारी सोच बदल दी, और प्यार के बारे में भी। आइए मैं आपको उस समय में ले चलती हूँ जहाँ से ये डरावना सपना शुरू हुआ। ये शादी से 2 हफ्ते पहले की बात है। साल था 1974। मैं एक साधारण लड़की थी। मैं एक छोटी सी लाइब्रेरी में काम करती थी। मुझे किताबें पढ़ना और चाय पीना बहुत पसंद था। मेरे भी सपने थे। मैं घूमना चाहती थी। मैं समंदर देखना चाहती थी। मैं ऐसे लड़के से प्यार करना चाहती थी जो मुझे कविताएं लिखे। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारे सपनों की परवाह नहीं करती। एक मंगलवार की शाम में काम से घर लौटी। घर बहुत शांत था, कुछ ज़्यादा ही शांत। मैं रसोई में गई। हवा में बासी कॉफ़ी और सिगरेट की गंध थी। मेरे पिता लकड़ी की मेज़ पर बैठे थे। उनका सिर उनके हाथों में था। उनके कंधे कांप रहे थे। मेरे पिता एक मजबूत आदमी थे। मैंने उन्हें कभी रोते नहीं देखा था, लेकिन उस रात वे एक बच्चे की तरह सिसक रहे थे। पापा, मैंने धीरे से कहा, क्या हुआ? उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखें लाल थीं। उनका चेहरा धूसर और बूढ़ा लग रहा था। मेज़ पर एक पीला लिफाफा रखा था। मुझे माफ़ कर दो सारा, उन्होंने टूटी हुई आवाज़ में कहा। मुझे बहुत अफसोस है। क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरे पेट में ठंडी सी गांठ पड़ गई थी। मैंने जुआ खेला, उन्होंने कहा। मैं सब हार गया, पैसे, दुकान, यहाँ तक कि ये घर भी। मेरा सांस रुक गया। ये घर ही तो हमारी माँ की आखिरी निशानी था। कितना? मैंने पूछा। उन्होंने जो रकम बताई वो बहुत बड़ी थी। हम 100 साल भी काम करते तो भी वो कर्ज नहीं चुका पाते। अगले हफ्ते वे घर ले लेंगे, वे रोते हुए बोले। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। उन्होंने मुझे बेबसी से देखा। लेकिन एक रास्ता है। मैं चुप रही, बस इंतज़ार करती रही। मिस्टर स्टर्लिंग, उन्होंने कहा। जेम्स स्टर्लिंग, उन्होंने मेरा कर्ज खरीद लिया है। मैं जम सी गई। हमारे शहर में हर कोई जेम्स स्टर्लिंग का नाम जानता था। वो एक बड़ा व्यापारी था। वो 30 साल का था, मुझसे 10 साल बड़ा। वो अमीर था, वो ताकतवर था। और लोग कहते थे कि वो बर्फ़ जैसा ठंडा है। कहते थे कि वो कंपनियां बर्बाद कर देता है बिना पलक झपकाए। कहते थे कि उसके पास दिल नहीं है। मिस्टर स्टर्लिंग ने एक प्रस्ताव दिया है, मेरे पिता ने धीरे से कहा। वो कर्ज माफ़ कर देंगे, हमें घर रखने देंगे। उन्हें क्या चाहिए? मैंने पूछा। लेकिन मुझे जवाब पहले से पता था। मेरे पिता मेरी तरफ देख भी नहीं पाए। उन्होंने फर्श की ओर देखा। उन्हें एक पत्नी चाहिए सारा, उन्हें तुम चाहिए। मेरी दुनिया रुक गई। मुझे चक्कर आने लगे। रसोई मेरे चारों तरफ घूमने लगी। आपने मुझे बेच दिया, मैंने फुसफुसाया। मैंने हमें बचाया, मेरे पिता चिल्लाए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। यही एक रास्ता है सारा, अपनी माँ के घर के लेकर दो। मैं अपने कमरे में भाग गई। मैं तब तक रोती रही जब तक आंसू खत्म नहीं हो गए। मैं अपना बैग पैक करना चाहती थी, भाग जाना चाहती थी, लेकिन दीवार पर माँ की तस्वीरों को देखकर रुक गई। मैं अपने पिता को सड़क पर नहीं छोड़ सकती थी। मैंने अपना चेहरा पोंछा, आईने में खुद को देखा। अलविदा सारा, मैंने अपने प्रतिबिंब से कहा। मैंने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। मैंने उस राक्षस से शादी करने का फैसला किया।
शादी का दिन बहुत जल्दी आ गया। जुलाई का गर्म दिन था। चर्च लोगों से भरा हुआ था। सैकड़ों लोग, उसके बिजनेस पार्टनर, अमीर परिवार, अजनबी चेहरे, सब मुस्कुरा रहे थे, शैंपेन पी रहे थे, महंगा केक खा रहे थे। वे मुझे देखकर कहते, देखो कितनी किस्मत वाली दुल्हन है, शहर के सबसे अमीर आदमी से शादी की है। उन्हें मेरे कांपते हाथ नहीं दिखे, उन्हें मेरी आंखों का डर नहीं दिखा। समारोह से पहले जेम्स की माँ मुझसे मिलने आई। वो लंबी और सख्त चेहरे वाली महिला थीं। उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया। उन्होंने मखमली डिब्बा खोला। अंदर एक हार था, मोटा, भारी सोने का हार, पुराना और बेहद कीमती। ये स्टर्लिंग परिवार की विरासत है, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। मेरे पति ने मुझे दिया था, अब तुम पहनोगी। उन्होंने इसे मेरे गले में पहना दिया। वो बहुत भारी था, इतना भारी कि गहना नहीं जंजीर लग रहा था। सोना मेरी गर्म त्वचा पर ठंडा लग रहा था। उसके किनारे नुकीले थे। इसे खोना मत, उन्होंने चेतावनी दी। ये हार तुम्हारी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। मैं मंडप की ओर चली। भारी सोना मेरी हड्डियों पर दबाव डाल रहा था। हर कदम दर्द दे रहा था। मैंने सामने देखा। जेम्स वहां खड़ा था, काले सूट में, लंबा, चौड़े कंधे, काले बाल, तेज आंखें। वो मुस्कुरा नहीं रहा।